दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। और ये मेरा शहजादा है शाहरुख हसन, मेरा पोता, बड़ा पोता, मेरी जान। ये इस वक्त जो आप ये देखें हस्बे मामूल गाड़ी चला रहा है। तो दोस्तों इस वक्त मैं जो सिटी हॉस्पिटल है ना मुल्तान, उसकी पार्किंग में हूँ। और पिछले 2 दिन से हम लोग यहीं हैं। तो असल में परसों हम लोग आए। मेरा छोटा पोता है, इससे छोटा जो है 5-6 दिन पहले जो पैदा हुआ है, उसके मामूल के चेकअप के लिए आए। तो पहला चेकअप हमने कहा मुल्तान से करवा लें, क्योंकि उसकी पैदाइश जो है वहाँ से हुई थी, वहाँ पे हुई थी इस्लामाबाद में। तो यहाँ जब आए तो उसको हमने चेकअप कराया डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, देखते ही उसमें जॉन्डिस। फिर उसका ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि 13 पॉइंट समथिंग जो है उसका जॉन्डिस था। तो वो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप एडमिट हो जाए फौरी तौर पे, क्योंकि 10 से कहता नीचे हो तो फिर कम हो जाता है, ये 13 को सीरियस लेना चाहिए। तब मैं, मेरी बीवी, मेरी बहू, ये शहजादा और मेरा बेटा अहमद, हम तो सिर्फ चेकअप कराने आए थे यहाँ पे। तो कोई सामान भी हमारे पास नहीं था ना, फिर कोई मुल्तान में हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट है मुल्तान शहर में। तो बहरहाल फिर हमने डिसीजन लिया अभी उसको दाखिल कराते हैं। उसकी लाइफ पे तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मैंने फिर उसको हमने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा, उसको एडमिट कराने के साथ ही मैंने उनसे कहा भाई हमें कोई प्राइवेट रूम मिल जाए। या अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये सहूलत है कि आपको प्राइवेट रूम मिल जाता है, तो आप उसमें रह सकते हैं और साथ ही निगहदाश्त में आसानी हो जाती है। तो उस वक्त कोई प्राइवेट रूम भी अवेलेबल नहीं था। तो खैर बच्चे तो हमने दाखिल करवा दिया। मेरी मिसेस जो है वो बच्चे की दादी जो है वो बच्चे के पास रहेगी। फिर वहाँ पे मैं अपनी बहू को लेके, अपने शहजादे को लेके और अहमद को लेके फिर गुलगश्त चला गया। तो गुलगश्त में फिर एक होटल है एवलॉन, उनके पास मैंने कमरा ले लिया। तो रात फिर मैं अपने बड़े बेटे अहमद को, इसको और बहू को वहाँ छोड़ आया। खुद मैं फिर आ गया यहाँ पे। फिर मैं, मिसेस मेरी ऊपर थी नर्सरी में बच्चे के पास। तो मैं फिर जो है वो नीचे गाड़ी में ही लेटा रहा, बैठा रहा। जब जरूरत होती थी ऊपर जाता था, नीचे आता था। तो वो रात फिर हमने ऐसे गुजारी। कल फिर जो है वो हमने चेकअप कराया दोबारा। तो जो पोता मेरा था उसका कम हो गया, 11.5 हो गया उसका जो है जॉन्डिस ब्लड में। तो अब वो ये है कि फिर हमने कहा कि एक दिन और, उस डॉक्टर ने कहा भी एक दिन और रखे, 10 से नीचे हो जाए तो फिर ये ख़तरे से निकल आता है। तो कल फिर ये हुआ कि हमें प्राइवेट एक कमरा भी मिल गया। जैसे एक पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हुआ तो उन्होंने फिर हमें एक कमरा दे दिया वहाँ पे। तो उससे फिर ये हुआ कि ये मेरा पोता, मेरी मिसेज, मेरी बहू और मेरा दूसरा पोता जो है उसी कमरे में रहे। मैं और मेरा बड़ा बेटा फिर हम होटल चले गए। तो आता जाता रहा मैं। रात 10 बजे फिर मुझे 11 बजे, बल्कि 11 साढ़े 11 बजे मेरी मिसेज का फ़ोन आया, अभी ये नहीं सो रहा ये शहजादा और ये परेशान कर रहा है। तो मैं फिर आया और फिर मैं इसको ले गया। ये फिर सारी रात मेरे साथ सोया वहाँ पे होटल में। ये जान है ना, है? ये फिर होटल में सोया मेरे साथ और हम दोनों ने बड़े जो है फिर मज़े किए। सुबह सुबह ये उठा, फिर मैं इसको ले आया इसकी दादी के पास, इसकी माँ के पास। तो अब सूरत समानी ये थी कि हमारे पास ना कपड़े थे, ना ब्रश थे, ना कुछ थे। तो हमें उम्मीद थी भी एक दिन में हम शायद फ्री हो जाए। तो फिर कल फ्री नहीं हुए। तो फिर मैं गया, फिर मैंने एक ट्रैश सूट अपने बेटे अहमद के लिए लिया, टूथपेस्ट वगैरह लिए, ब्रशेज़ वगैरह लिए, अपने लिए अंडरवेयर खरीदा एक, और ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ये खरीदी, ये इसने जो कपड़े पहने हुए ये खरीदे। तो इस तरीके से फिर हमने आज तैयार हुए और आज गुजारा किया। तो उम्मीद बड़ी है कि आज अभी दोबारा डॉक्टर चेक करेंगे तो जो है वो हमें छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, 2 बड़ी पेनफुल चीज़ें हुई यहाँ पे मुझे ना पर्सनली सिटी हॉस्पिटल में। एक तो ये कि पहले दिन मैं एक चीज़ के मेरी मिसेज ने मुझे बताया। तो वो कहती कि जो है वो जिस दिन हम लोग आए हैं बच्चे को चेकअप कराने, तो वो बच्चों का जो डॉक्टर है उसके काउंटर पे हम लोग आए। तो वहाँ मैं तो नहीं था, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था। तो मेरी मिसेस जो है वो उन्होंने मुझे बताया, ये कहती वहाँ पे एक आदमी आया, उसकी मिसेस थी उसकी और बच्चा था उसका छोटा।
तो उन्होंने कहा जी हमने अपने बेटे को चेकअप कराना है, उसने सेहत कार्ड दिया वहाँ चेकअप कराने के लिए। तो उन्होंने कहा जी जो डॉक्टर साहब है उनकी 2000 रुपये फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी, वो सेहत कार्ड पे नहीं होती जब तक आप एडमिट ना हो जाए। तो मेरी मिसेज़ कहती है कि उस शख्स के पास गालिबन 2000 रुपया नहीं था, वो बच्चे को लेके बीवी को लेके चला गया। अच्छा, उस वक्त मेरी मिसेज़ के पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे मेरे पास थे, वो लेके अमूमन जब मैं हूँ तो वो नहीं पैसे लेके निकलती। तो मुझे फिर उसने बाद में बताया भी ये सूरत हाल है, और उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि सेहत कार्ड अगर अच्छा बहुत सारे, मैं चूँकि पिछले हफ्ता 10 दिन से हॉस्पिटल्स में रहा हूँ बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में भी और अब उसके चेकअप के सिलसिले में भी, तो कई जगहों पे गवर्नमेंट जो है वो सेहत कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, जब वो कोई सहूलत आवाम के लिए शुरू करे तो अगली गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कंटिन्यू रखें, लोगों को परेशान ना करें। आम आवाम का कोई लेना देना नहीं होता, आम आवाम की जो सहूलतें हैं ना वो किसी भी गवर्नमेंट को चाहिए अगली गवर्नमेंट जो आती है उसको कंटिन्यू रखें। तो मेरी अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि जो सेहत कार्ड है उसमें ये भी डाल दें, जो बच्चों का चेकअप होता है या मरीज़ जो अपना चेकअप कराता है तो वो भी कुछ डालें, कोई ऐसा सिलसिला करें तो, और इसको जारी रखें सेहत कार्ड को। अगर पिछली गवर्नमेंट ने किया, उनसे आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो उसको एक तरफ रखें, लेकिन ये है कि ये सेहत कार्ड को जो है जारी रहना चाहिए ताकि आवाम को जो थोड़ी बहुत सहूलत मिल सकती है कहीं ना कहीं से वो मिलती रहे। अच्छा, दूसरा एक और वाक़या हुआ, वो भी मेरी मिसेज़ ने मुझे बताया कल। वो नर्सरी के साथ बड़े बच्चों का भी डिपार्टमेंट है ना वो, तो वहाँ पे 3 बच्चे लाए गए, वो किसी अच्छी फैमिली के बच्चे थे। तो हुआ ये कि उन्होंने एसी वाले रूम में बच्चों के पास मोर्टीन थी, तो उन्होंने छिड़की है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में। तो अब मुझे कंफर्म तो नहीं है कितनी एजेस थी, लेकिन बड़े बच्चे की उम्र जो है ना, जो एक बच्चे की कल डेथ हुई है वो 10-11 साल का लग रहा था। तो वो उस एक फैमिली के 3 बच्चे, तीनों जो है वो बुरी तरह बीमार हुए उस मोरेटीन की वजह से, और एक बच्चे की तो जिस दिन लाए हैं परसों उसी वक्त डेथ होगी, एक की कल डेथ हुई है। एक बच्चा अभी उनका एडमिट था गालिबन, उसकी भी कहते हैं हालत ख़राब थी। तो ये जो डॉक्टर्स कहते हैं या दवाइयों पे लिखा होता है कि दवाइयाँ या ये जहरीली चीज़ें बच्चों की पहुँच से दूर रखें, तो बहुत ज़रूरी है। और इतना ज़रूरी है कि आप अंदाज़ा नहीं, अब 10-11 साल का बच्चा ही होता है। बच्चा बालिग उस वक्त होता है जब 18-20 साल का होता है, जब उसको हर चीज़ की समझ होती है भी हमने क्या करना क्या नहीं करना। तो ये दवाइयाँ, अब ये मेरा पोता है ये, तो 5-6 दिन पहले इसने अपनी माँ का पर्स उठा के खेलना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये बच्चा इतना बड़ा है, उसने खोल लिया, खोल के उसके अंदर मेडिसिन थी कोई ना, वो पत्ता ही निकाल लिया और खेलना शुरू हो गया मुंह में डाल के। मैं देखा, मैंने अपनी बहू का, मेरा बेटा ये उससे ले ले। अच्छा, उसमें साथ ही मैंने बताया, मैं तो छोटा बच्चा है, इसमें से अगर कैप्सूल निकल आएगा तो ये तो खा जाएगा, और उसके बाद में जो इसके ऊपर असर होगा या जो इसको लॉस होगा या जो डैमेज होगा हमें, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें, यानी ये दवाइयाँ, जहरीली चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इतना दूर रखें कि आपको पता हो कि यार कि वाकई बच्चों से हमने बहुत दूर रखनी है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये 2 इंसिडेंट मैंने यहाँ देखे हैं, तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों को भी बताऊं, और दूसरा हमें दुआओं में याद रखें दोस्तों। हमें उम्मीद तो है कि आज हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे और चले जाएंगे। बाकी मेरा पोता बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नॉर्मल उसका, बस जॉन्डिस जो है वो था और वो अब कम हो रहा है। तो दुआ कीजिए उसके लिए भी, हमारे लिए भी, और आप सब लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।